ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शादी का टाइम चल रहा है, शादी में घूम रहे हैं या आना पड़ता है अपने घर वालों का होने से, या कुछ ऐसे बुलावा अभी तो चल रहा है ऐसे ही। तो कल एक वीडियो दिया था शादी कि पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है कि जब घर में बहू वो जब घर में ढुका रहे हैं या बितरा रहे हैं या घर गृह प्रवेश हो रहा है, उस समय लग्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, शादी का आगे क्या होने वाला है इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस समय हस्तगंठी हो रहा है या जो वरणमाला हो रहा है, या मुख्यतः हस्तगंठी में, क्योंकि वहीं पर सारा काम मुख्य होता है, वरणमाला में उतना मुख्य नहीं होता है। वरणमाला तो एक स्वागत प्रकार का या एक दूसरे को माला का अर्पण होता है, लेकिन आजकल पहले वरणमाला कर रहे हैं स्टेज के ऊपर फटाका वटाका फोड़ के, नौटंकी करके, और उसके बाद हस्तगंठी इत्यादि होता है। कौतुक सूत्र बंधन, विवाह बंधन, हम लोग इधर गंठवाल बोलते हैं, इसका कपड़ा उसका लहंगा और उसको बांधा जाता है, और फिर हाथ में ऐसे रख के वो उसका फिर प्रवराम प्रवरी में वो सब, इसका गोत्र उसका गोत्र, इसका प्रवर, इसका सब मिलाया जाता है। आजकल पंडित लोग बेसिकली इस प्रकार के राइट टेक्निक में मैरिज नहीं कराते। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि सही लग्न से शादी नहीं कराना। ये बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में, जितने मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ शादी टूटने का। कुंडली में ऐसा दुर्योग नहीं होने के बावजूद भी शादी टूटते हैं, या वो मतलब डिवोर्स जैसे, या एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप नहीं होना। और तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर, जैसे कल मैं देखा चंद्रमा केतु के साथ है और उसी लग्न में ही करा रहे हैं। उससे पहले भी मेरा एक वीडियो दिया था, कटक में उसका शादी हो रहा था। कटक में उसका शादी चल रहा है बढ़िया। तो कटक में शादी हो रहा था, तो वहाँ भी वही हालत था कि वो जगह को सही लग्न में नहीं किए, और लड़की की 5 दिन के बाद नौटंकी शुरू कर दी। दूसरा है कि घर भितराने के बाद, घर घुसाने के बाद या घर प्रवेश के बाद जो नववधू है उसके लिए, तो मैं बता रहा था हम लोगों की तरफ चौठी श्राद्ध होता है वगैरह वगैरह। मैं इसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो दे दिया हूँ। लेकिन अगर नहीं करा पाते हो तो ऑन द बेस सबसे पहले गृह प्रवेश में पहले अपने घर का जो इष्ट देवता, कुलदेवता, वहाँ पर लेके जाना है। वहाँ 3 पूंजी पीला चावल या लाल चावल, ऊपर में सुपारी, उसको दे के उनको भेंट करवाना है। फिर आप जो नववधू लेके आती है उसमें कुलदेवता 4 भेंट वहाँ चढ़ाना पड़ता है। और 3 पूंजी रहता है, कोई 4 पूंजी भी करता है। 4 पूंजी मतलब चावल का वो देना पड़ता है। फिर घर का मालिक या जो भी घर का बड़े हैं, या घर का जो सास है, अगर वो नहीं है तो फिर बड़े लोग जो भी हैं, बड़ा भाई वगैरह जो भी है, वो लोग का वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि पंडित, उसका मंत्र है, श्लोक है, वो तो आजकल कराते नहीं हैं, ये कराते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो वो बोलेंगे कि ये नववधू है, हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, हे देव, इष्ट देवी, इष्ट देवता, आप इसे स्वीकार करें और इसका स्थिरीकृत हो, तो उसको बोलते हैं वधू स्थिरीकृत। तो नहीं तो फिर वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा, फिर वहाँ से आप लेके जाओगे अग्नि में, अग्निकोण में, यानी आपका जहाँ खाना बनता है, किचन बनता है, वहाँ भी वैसे ही है। वहाँ पर भी 3 देते हैं, 3 पूंजी चावल और सुपारी देंगे। या फिर कोई अग्नि प्रज्वलित दीप को, वहाँ जो दीप रहेगा वो हर एक घर का अलग अलग अग्नि में बनता है, भोजन बनता है। पंडित घर में अलग रहेगा, क्षेत्रीय में अलग रहेगा, वैश्य में अलग रहेगा। लेकिन आजकल सब गैस अग्नि ठीक है, या फिर वो क्या बोलते हैं, बड़ा सा जो रहता है चूल्हा काला वाला, तो वो अग्नि लकड़ी का चूल्हा तो कोई नहीं है, तो लकड़ी का एक चूल्हा बनाना है। और वहाँ फिर पितरों को और वैष्णदेव को, या किसी का बलि वैश्य जिसको बोलते हैं, बलि वैश्य करके फिर वहाँ पर उस अग्नि के साथ वो नववधू का मिलान होता है या स्वीकार होता है और स्थिरीकृत होता है कि इस अग्नि देवता क्योंकि वो शुक्र का कोण है, तो उसको धारण करें, स्वीकार करें। ऐसा मेरा चाचा का बेटा का शादी है, तो मेरा भाई का है। उसके बाद
वहाँ समापन होने के बाद वहाँ भी भेटी दोगे अग्निकोण में, क्योंकि आगे तो रसोई रूम अलग होता था, खाने बनाने वाला वो रूम, वहाँ पर अलग अग्नि देवता और उसका पूजन वगैरह होता है। और वहाँ बिना नहाए धोए तो कोई घुस नहीं सकता। आजकल तो बिना नहाए धोए और मतलब कामना वासना चरितार्थ करके भी या लेटरिन जाके भी उस अग्निकोण में या रसोई घर में घुस जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। वहाँ लक्ष्मी छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान तो वही मुख्य स्थान होता है। तो वहाँ आज का कल्चर चप्पल जूता अंदर नहीं घुसाते, आप लोग घुसाते हो तो फिर फंसोगे बेटा वहाँ। वो एक दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है, तो वहाँ नहीं घुसाना चाहिए। तो वहाँ होने के बाद फिर पितृकोण में जाओगे, घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर में। जिसका पितृस्थान है तो है, जिसका नहीं है फिर तो अपना समझे, नहीं है तो वहाँ पर भी 2 पूंजी दिया जाता है। पूंजी मतलब चावल इतना दे के, पीला चावल, किसका लाल चावल होता है, रोली गोली वगैरह वगैरह, अपना अपना जैसे कल्चर है। हमारा पीला चावल में होता है और ऊपर सुपारी रखते हैं। सुपारी मतलब गुआ मतलब बैटल नॉट, वो क्या बोलते हैं, पान में देने वाला जो गोल गोल होता है वो देते हैं। बड़ा वाला नहीं देना, छोटा छोटा पूजा सुपारी अलग आता है। वहाँ पर दे के फिर उसमें सिंदूर चंदन चावल फूल धूप दीप सब दे के तिल कुश तंडुल चावल जिसको बोलते हैं वो सारा और दे के पितरों को जल देना है। ये घर का बड़े करेंगे और साथ में ये भी करेगा जो लड़का शादी करके लाया है बहू। उसके उपरांत वहाँ पर मुड़िया मारेगा, मतलब प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, और बहू से साष्टांग नहीं करेगी। हाँ ठीक ठाक ठीक। तो उसके बाद वहाँ भेटी देना है, पितरों को भेटी देगा। तो पितरों का भेटी और देके, भेटी मतलब धोती कपड़ा चावल और जो भी आपका घर में खाना पीना बनता है वो अलग, और पितृपिंड वो खिचड़ी में वहाँ पर दिया जाएगा और खीर में दिया जाएगा, पायस जिसको बोलते हैं उसको वहाँ दिया जाएगा। वहाँ पर भी फिर इंट्रोड्यूस कराएगा वही घर का जो बड़ा रहेगा मुखिया कि ये बहू है, इसको स्वीकार करें हमारे घर में और स्थिरीकृत हो, पितरों का इसका आशीर्वाद मिले। वहाँ प्रणाम कर लेने के बाद, गिफ्ट वगैरह देने के बाद आपको घर का मध्य स्थान में आना है। घर के मध्य स्थान में कोई 1 पूंजी चावल देता है, कोई 32 पूंजी चावल देके, वो एक पीढ़ा टाइप रहता है और 32 प्रकार का 32 भोग बांट सकते हो, 32 प्रकार दे सकते हो, 32 लड्डू दे सकते हो, जो भी हर एक में उन लड्डुओं में। किसको पूजा करोगे उसमें? वहाँ पर वास्तु पुरुष वास्तु देवता को कि हे मेरे वास्तु देवता, आप इसको स्वीकार करें और ये हमारा घर में नया बहू आ रही है तो वास्तु शक्ति इसके साथ शुभ करे, स्वीकार करे, शुभमस्तु नित्यम, ऐसे करके फिर वहाँ पर ये पुण्य वाचन होगा, फिर स्वस्ति वाचन होगा, फिर वहाँ पर भी आपको दक्षिणा और भेटी देना है, वास्तु देवता को भेटी देंगे ताकि, और वधू स्थिरीकृत होगा कि बहू यहाँ पर स्थिर से रहे, नहीं तो भाग जाएगी। वो वास्तु उसको अलाउ नहीं करेगा तो वो उठी और भागी। तो घर के मध्य स्थान में ये करना है। वहाँ कोई विधिवत, हम लोग के तरफ तो बड़े सारे विधिवत पूजा होता है, करीब 7-8 घंटा का नौटंकी की वहाँ रहता है। ज़्यादा ब्राह्मण लगने से जल्दी हो जाता है, मतलब 5 पंडित लगेगा, एक साथ चारों तरफ काम करेगा, ये जाके अपना काम करेगी। रजवाड़े जो लोग बड़े लोग होते हैं उनका हम लोग पूरा टीम लेके जाते हैं। जिनका नहीं होता है, अकेले पंडित मरते पड़ते करते रहता है, तो फिर क्या करेगा? अकेला पंडित ठकेगा, अकेले कितना बक करेगा, भूकेगा कितना, नहीं भूक सकता है। तो उसके उपरांत वहाँ से घर के पिछवाड़े में या फिर बाहर, जिसका पिछवाड़ा नहीं है, जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं बड़े बड़े, तो घर के पीछे तरफ बाड़ी नहीं होता है। मेट्रो में वगैरह तो आप तो घोंसले में रहते हो, चढ़ाई का घोंसले में, हम लोग गांव वाले खुले मैदान वगैरह हम लोग का आगे पीछे सब रहता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो वहाँ पीछे जाके कोई दारू में करता है, हम देसी दारू मतलब मौली, नहीं तो हंडिया दे के करता है, नहीं तो खैनी बीड़ी सिगरेट वे भी दे के करते हैं। तो वहाँ जाके बलि भोग दोगे, उसमें बलि भोग कहते हैं, उसको देना पड़ता है कि मेरे घर में नूतन बहू आई है, तो आप जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हो, जो भी हो, उसका अलग, उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उसको बुला के उसको वो बलि भोग दिया जाएगा। और उसका थोड़ा सा वामाचार पद्धति में होता है, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद फिर बहू अपने कमरे में जाएगी। ऐसा नहीं कि लाए और अपने कमरे में घुसेड़ दिए, वो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये जो पहला समय का मतलब जिस दिन घर घुसेगी उसको
और ठीक है, आजकल शादी भी बाहर होता है, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। अतिथियों का पैर का धूल आपके घर में नहीं पड़ता है। सोचिए, कोई 30 मार्खा पंडित होगा, कोई बहुत बड़ा साधक होगा, तांत्रिक होगा, कोई इस प्रकार का रहेंगे, तो ऐसे पंडित ब्राह्मण ये लोग आते हैं आपके घर में, तो उनका चरण धूल घर में गिरे तभी घर पवित्र होता है। लेकिन आज का डेट में सभी का ये एटीट्यूड बनता है कि हम लोग सोशल होम ले लेंगे, टाउन हॉल ले लेंगे, मंदिर में कर लेंगे, विवाह मंडप में कर लेंगे, होटल वगैरह में बुक कर लेंगे, और उधर क्या बोलते हैं वो फार्म हाउस में शादी कर लेंगे। तो आपका खर्चा है, लेकिन पुण्य बल उनको मिल गया, क्योंकि अतिथि और जो भी ब्राह्मण देवता है वो उधर आ गए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, बुफे सब चलता है, बुफे सब बढ़िया है, ठीक है, मेरा किसी को विरोध नहीं है। आज का समय में जैसा कलयुग का आवश्यकता है वो आप करिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्राह्मण भोज, इसको चतुर्भोज होता है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वगैरह 4 भोज होता है, जिसका जैसे कल्चर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ब्राह्मण भोज। तो वो उनको ब्राह्मण लोगों को बफे में नहीं छोड़ना, उसका हाथ नहीं लगना चाहिए बफे में, ठीक है। उसको बाइज्जत पिढ़ा दीजिए, आस्थान दीजिए, चटाई दीजिए, उसको बैठाइए, और फिर ब्राह्मण के लिए जो भी उसको सिंदूर चंदन फूल सर में देना है, और वो लोग उनको अपने हाथ से जिमाएंगे, खिलाएंगे, और उसके बाद वो लोग झूठे हाथ में, हमारे इधर कल्चर है झूठे हाथ में आशीर्वाद करना। पूरी मंदिर में भी जो लोग गए होंगे, ऐसे कोई ग्रहदान वगैरह किए होंगे, ब्राह्मण भोजन कराए होंगे, तो देखना वो उल्टा हाथ से आशीर्वाद करता है, ऐसे सीधा हाथ में नहीं करेगा, झूठा हाथ में, ऐसा वो उसमें महाप्रसाद से उसका विधान है। तो यहाँ वैसा नहीं, आप हाथ धो के भी करा सकते हो, झूठे हाथ में भी करा सकते हो। तो वो क्या होता है, आपके सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को वो पंडित लोग लेके जाते हैं। पंडित को शुभ और अति शुभ नहीं समझना, तो वो ये सब कैरी करके जाते हैं उनका। वो लोग वहाँ पर फिर शांतिकरण पाठ करेगा, गृह शांति, और फिर वहाँ भी आपका स्वस्ति वाचन होगा और पुण्य वाचन होगा, और फिर वो लोग आशीर्वाद करेंगे और बोलेंगे कि हम पंडित ये आशीर्वाद करते हैं कि सर्व नवग्रह एकादशस्था फलदा भवन्तु, एकादश का फल मिले, आपका घर, आपके दोनों दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, शतपुत्री भवे। वो आशीर्वचन अलग है, पुरुष आशीर्वचन है, नारी आशीर्वचन है, महिला आशीर्वचन है, तो आशीर्वचन का स्तोत्र वो लोग पाठ करेंगे। तो ये इतना क्रिया शादी के जो दूसरा दिन जब नववधू को घर में नवदंपति और वधू का जब गृह प्रवेश का क्रिया होता है, इन सारे मैटर्स को थोड़ा सा बड़े सावधानी पूर्वक कराना चाहिए। मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं या मेरे को जो लोग मानते हो, तो ये मैं बता देना चाहूँगा कि ये क्रियाएं बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें ढीलाबाजी करना आपके घर में जो नववधू आई है उसके लिए ये प्रॉब्लमेबल है। नेक्स्ट है कि मैं जैसे बोला कि हाथ गंठी जब होता है, हस्तगंठी का कुंडली बनना, घर में बहू जब अंदर घुस रही है तो कुंडली बनना, मतलब ये दोनों टाइम को नोट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका प्रायश्चित कर्म करवाना पड़ता है। पकड़ लो ऐसा कुछ जब हो गया जिसमें कि आप सही लग्न नहीं पकड़ पाए, तो उसका भी प्रायश्चित कर्म है, उसको भी कराना है। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि शादी घर में जो मुख्य पंडित अपना तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कई सारे जगह में तिल सुवर्णादि दान किया जाता है, लेकिन ये दान का प्रक्रिया आज के डेट में थोड़ा सा कम है या नहीं करते हैं, जिसके लिए ये प्रायश्चित कर्म आदि नहीं होने के कारण बड़ा समस्या रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिनका सेकंड मैरिज वगैरह हो रहा है, पकड़ लो फर्स्ट मैरिज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड मैरिज है, डिवोर्सी मैरिज है या डिवोर्सा मैरिज है, तो दोबारा टूटे उसका ज़िंदगी तो फिर बिखर जाएगा वो, तो उसमें और ज़्यादा कॉन्शियसनेस रहना चाहिए। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा, बहुत सी जगह मैं देखता हूँ पंडितों के साथ बार्गेनिंग, या मतलब ये देखिए, आपके साथ पंडित का भाव है तो अलग बात है कि वो आ जाएगा बिना पैसा में भी, या जो भी दोगे वो शांत हो जाएगा, लेकिन परितृप्त होना चाहिए। कि बहुत सारे आप देखेंगे राजा रजवाड़े में विवाह के समय में पंडितों को पर्याप्त दान दक्षिणा दिया जाता था, गौदान, भूदान, सुवर्ण दान, तिल सुवर्ण दान इत्यादि। तो विवाह में दान का एक बहुत बड़ा महत्व है, ये करवाना चाहिए। और कुछ करें नहीं करें, मैं कहता हूँ नवदंपति के नाम पे
एक आगे हमारे जो यहाँ इधर शादी होता था तो लड़की के साथ जो एक गायदान होता था, गाय जाती थी, गौ पालते। आगे गौ संपत्ति था, गोधन था। आज का डेट में नहीं है, लेकिन कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज़रूर करा लेना चाहिए कि कोई भी जो जैसे हम जैसे लोग गाय पालते हैं तो ऐसे बोलना है कि नववंत वधू दंपति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए तो महाराज आपके उसके लिए एक गाय दान करवा। अब वो आपका क्षमता शक्ति के बराबर, ऐसा नहीं कि 5,000 दे दिया गाय दान के लिए। वो मूल्य कल्पित दान, जैसे मैं कई सारे काम में गए जाता हूँ तो मूल्य कल्पित कर देते हैं। शालिग्राम दान करेंगे तो उसमें मूल्य कल्पित 11 रुपया। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। वो उसमें जो विधान है जितना उसका एक आज के डेट में एक शालिग्राम दान का क्या कीमत होना चाहिए, अगर आप नहीं देते हो तो आपको उसमें कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। वो नाम मात्र है, नौटंकी है, नहीं करना चाहिए फिर ऐसे में। तो वो ये सब कुछ विधान है जिसको कि आज के डेट में हम लोग शहर में रहने के कारण, मेट्रो में रहने के कारण ये सब भुला चुके हैं, जिसको कि नहीं होना चाहिए। चौथा इम्पोर्टेंट है कि जो फोर्टनाइट का मिलन का समय है, ये बहुत पहला मिलन है, तो इसका बहुत मूल्य है। इसको भी एस्ट्रोलॉजर टाइम देता है कि भाई इस समय में आप दोनों का मिलन होना चाहिए, इस लग्न इस होरा में ये करना चाहिए। उसमें संतान का प्लानिंग प्रोग्राम नहीं, वो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो संतान के लिए वो तो अलग हम लोग समय देते हैं। लेकिन दो शरीर, दो ग्रह, दो विपरीत लिंग एक दूसरे के साथ एक हो रहे हैं, दो शरीर एक आत्मा होने जा रहे हैं। तो उसको अगर सही लग्न होरा में अगर दोनों का आपस में मिलन नहीं होता है तो वो फर्स्ट मीटिंग वो अगर सही लग्न होरा के अंदर नहीं होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा जीवन में डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी का कारण बनता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये कौन सा सही लग्न हो रहा होना चाहिए। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, उनके लिए तो ये बात अलग है। लेकिन जो ज़िंदगी में भुगते हैं, जिनका फटके फूल हुआ है, उनको ये समझना चाहिए। ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट वाला, इसमें एक दूसरे के साथ जो राइट आकर्षण है, एक दूसरे के साथ जो करेक्ट बॉन्डिंग है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि उसमें दो शरीर या कोई फिजिकल एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ दो एनर्जी कैरियर। जय हो जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार। बसी छे आसुशन से माने काण करा जीवो भाई बा करू छु तो लागो आसु छु ना एठी राजबार काई चिंता करू छु। चलो चल आसो आसो। सो ये जो है तो छोटे छोटे बिंदु कोई माने नहीं रखता है। लेकिन मैं किस बारे में कंसर्न हूँ, मैं किस बारे में वरीड हूँ, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास अगर पकड़ लो 100 कुंडली आते हैं तो 100 कुंडली में 70 कुंडली तो मैरिज लाइफ का डिस्टर्बेंस में आता हो। कहीं एक तो कोई डाउट कर रहा है, एक ऐसे ही एक कुंडली आया जो कि परेशान है उसका बीवी का डाउट से, मतलब डाउट ही डाउट है उसका। तो दूसरा ये है कि हाँ शादी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं, नहीं तो छोड़ के भाग जाते। तीसरा ये है कि मतलब बस शादी कर लिया एक से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इलीगल रिलेशन किसी और से, या उसको उसका बीवी के साथ मन नहीं लगता है, या किसी और के साथ मतलब हंसते खिंचते मिलता है लेकिन अपने घर परिवार से उसका लिंक नहीं है। ज़रूर उसमें कुंडली का एक कारण है, लेकिन उससे ये देखिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन इन पैरामीटर्स को हमें गलत नहीं करना चाहिए। इन लेवल पे जितना ख्याल, जितना ध्यान, जितना अलर्ट होना चाहिए छोटे छोटे बातों पे, अपने तरफ से वो सारा जो मिस्टेक है वो नहीं करना। जैसे किसी का वास्तु गलत है तो अपने ज्ञान के अनुसार जितना लेवल अप वास्तु करेक्शन कर देना चाहिए कर देना चाहिए। बाकी फिर जो परिणाम होगा तो अलग बात है, लेकिन अपन भी उसमें मिस्टेक कर दें तो परेशान है। अभी जैसे मेष राशि का 7.5 हो रहा है, 7.5 हो रहा है, इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। 7.5 तो बहुतों का होगा, लेकिन देखना ठोकाई उन जगहों में ज़्यादा पड़ेगा जिनका वास्तु डैमेज रहेगा, गलत रहेगा, या जानबूझ के वास्तु ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वहाँ ज़्यादा इफेक्ट होगा।
दूसरा एग्जांपल ले लीजिए मकर राशि का। अभी क्या होगा, दूसरे में शनि जा रहे हैं, दूसरा में देख रहे के चतुर्थ को देख रहे हैं। तो इस समय बहुत सारे लोग मकर राशि वाले अपना वास्तु को ठीक करने का कोशिश किए होंगे, और जो लोग नहीं किया, और शनि बाबा जब तृतीय स्थान में जाएंगे तो जो देना चाहिए वो दे नहीं पाएंगे, और दे भी दिए तो आप रख नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रॉब्लम बिल्डअप होता है। शादी में भी ठीक ऐसा है। ये जो मैं भी आपको बताया, ये है तो छोटा छोटा बात, लेकिन अब वो लोग नहीं किया तो उनका क्या हो गया। मुस्लिम भाई लोग शादी क्या नहीं करते, क्या हो गया। क्रिश्चियन वाले नहीं करते, क्या हो गया। नहीं क्या हुआ, ये प्रश्न का उत्तर हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप जैसे मैं बोला ना 100 में 70, तो 100 कुंडली आता है ना, तो 30 कुंडली मेरे मुसलमान और क्रिश्चियन भाइयों का भी रहता है, और फॉरेन से भी रहता है, और इंडिया से भी रहता है। लेकिन वो लोग हाथ जोड़ के मना करते हैं कि हमारा बात डिस्क्लोज नहीं करना और हमारे बारे में नहीं बोलना। तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर किसी का बात किसी को बोल नहीं सकता, तो नहीं बोलते हैं, और ये गलत भी है, ये नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर और एक बात बता देना चाहूँगा, शादी के घर में जब जो आप लोगों का ये सब तरफ होता है, इसमें कोई बोलने वाला बात नहीं है, उल्टा फेंका जाता है। बंदाण हम लोग उड़िया में बोलते हैं, बंदाण। तो इसमें कोई 7 चीज़ से, कोई 9 चीज़ से बंदाण करते हैं। जिसके पास नहीं है तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहला हल्दी का गोला छोटा छोटा बनाया जाता है, उल्टा बाएं हाथ में उल्टा डायरेक्शन में घुमा के ऐसे फेंका जाता है, और फिर पान पत्ता में सेका भी जाता है, ऐसा ऐसा करके गाल में ऐसे सेकते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, आटा के गोली में होता है, हल्दी के गोली में होता है, ज्वार का गोली में होता है, गोबर का गोली में किया जाता है। इस प्रकार का सप्तद्रव्य, अष्टद्रव्य, नवद्रव्य में जय हो जय हो जय हो करो, मज़ा मारो मज़ा मारो। बिना पानी में तो मैं जानता हूँ कोई नाचेगा नहीं। हाँ, पानी नहीं गिरा तो डांस कहाँ से। चलो कोई बात नहीं। तो बाप ऐसा है, ये विधान के साथ करना। अपने जो कल्चर है उधर तो ठीक नहीं है, तो दूसरे से थोड़ा सा फॉलो कर लो। मेरा संजय जी 75 ब्राह्मण गुरुकुल में बड़े सारे इस प्रकार का शादी का वीडियो देता हूँ। तो वर वधू को कैसे भितराना है, और लड़की के घर में लड़का को कैसे भितराना है, ढुकाना है, घुसाना है या स्वागत करना है, उसमें वो लड़की के घर में तो आसान है, क्योंकि वो सूत्र पूरा दे दिया है। विवाह में जब प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण वरुणी करते हैं या वर्ण करके लाते हैं, वर्णमाला जैसे जिसको वो क्योंकि वर जब घर के गेट में, लड़की के घर के गेट में रहता है, तो पूरा शास्त्रोक्त विधान है उसमें। उसको पीढ़ा के ऊपर खड़ा करना, पीढ़ा मतलब लकड़ी का तख्ता के ऊपर खड़ा करना है, पैर धोना है, हल्दी पानी में धोना है वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर गंगा जल छिटना है, श्रीफल देना है, महाप्रसाद देना है, पुष्पमाला देना है, वस्त्रदान, ये सारा प्रोसेस पूरा विधान है। वो एक लंबा प्रोसेस है। पूरा षोडशोपचार वर को मतलब वरुण किया जाता है, लाया जाता है। लेकिन लड़का लड़की जब अपने घर में जाते हैं तो इसका विधान टेक्निकली किसी जगह में नहीं है, इसको लोकाचार कुलाचार में छोड़ दिया गया है। लोकाचार कुलाचार मीन्स जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ आपका कुल के जैसे जैसे विधान है उस प्रकार का विधान में किया जाता है। जैसे क्षत्रिय का शादी में वो तलवार पकड़ेगा, ब्राह्मण के शादी में तलवार पकड़ना नहीं है। हम लोग तलवार लेके शादी करने नहीं जाते हैं, ठीक है, क्षत्रिय लेके जाएगा। वैश्य के विवाह में उनका अलग अलग है, कोई सुपारी काटने वाला लेके जाता है, कोई और अलग अलग सब उनका सब विधान है, उनका शगुन अपना उनके हिसाब में है। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब वर वधू दोनों वापस घर में अपना घर में घुसते हैं, तो इसको है छोटा सा चीज़। मैं इसमें इतना टाइम दे के एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ रहस्य है। और ये जो भी माइक्रो बिंदु मैं आपको बताया, इसके ऊपर आप सभी को आलोकपात करना, अमल करना जितना हो सके। मैं नहीं कह रहा हूँ आज के डेट में सब कोई करेगा उतना, लेकिन अगर कोई कॉन्शियस व्यक्ति मेरा बात सुन रहा हो तो इनको आप अपने जीवन में, और भी बहुत सारा बात है, जैसे कल बना रहा था, पूरा नहीं बोल पाया, तो अभी ये सब नौटंकी यहाँ देखने के बाद दर्द देता है हृदय में। अरे यार क्या कर रहे हैं ये, अब ये बोलने से भी सुनने वाले नहीं हैं।
तो उस जगह में तो छोड़ दो। लेकिन आपका अगर किसी चीज़ में कंट्रोल है और आप देख रहे हो कि आपको करना चाहिए, आप लीडिंग ले रहे हो, तो ये छोटे छोटे बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।